नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में फ्राइडे की बड़ी गिरावट या लास्ट वीक के बड़ी गिरावट के बाद आज उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उछाल केवल नाम का उछाल है। स्क्रीन जब आप देखोगे ना, इंडेक्स को देखोगे तो आपको लगेगा आज चलो हरियाली है, तेजी लौटी है, बट एक्चुअली में मजा ही नहीं आ रहा। मॉर्निंग में मिड कैप स्मॉल कैप 1% ऊपर हो गए थे शुरुआत में, और अभी आधा परसेंट ऊपर रह गए हैं। निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, कल है मंथली एक्सपायरी, हम सभी को पता है, और उससे पहले 24,800 पे अच्छी खासी जो पुट राइटर्स थे वो ट्रैप हैं। मैं आपको दो चीजें बताता हूं, एक होता है कॉल राइटर, एक होता है पुट राइटर। जो कॉल राइटर होता है वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी नीचे रहे, ठीक है, और जो पुट राइटर होता है वो चाहता है इस पर्टिकुलर लेवल से बाजार ऊपर रहे। मैं यहां पे पुट राइटर की बात कर रहा हूं जो कि 24,800 पे है, यानी वो चाहता है कि बाजार 24,800 के ऊपर रहे, लेकिन बाजार है नीचे। वो ट्रैप है, इस समय वो लॉस में बैठा हुआ है। तो सोचो, जब 24,800 के पास आएगा बाजार तो वो पोजीशन कर देगा खाली, और वो पोजीशन करेगा खाली, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तेजी करने वाला था वो बाजार छोड़ के चला गया। तो तेजी करने वाले बाजार छोड़ के जाएंगे, मंदी करने वाले खड़े हैं, तो फिर बाजार दोबारा वीक होगा। तो एक्सपायरी तक, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ इस चैनल पे तो वीडियो नहीं बनाई थी, कल रात अपने शेयर मार्केट एनालिसिस पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टिल एक्सपायरी यानी कल तक 24,800 इंपॉर्टेंट हर्डल या लेवल है। ऐसा नहीं है 24,800 ब्रेक नहीं हो सकता, 24,800 ब्रेक हो सकता है। 24,800 के ऊपर निकल जाओगे तो 24,850 पे दोबारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। 24,850 के ऊपर निकलोगे तो 24,900 पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये पता है क्यों आ रहा है हर 100 पॉइंट पे? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 25,300 से गिरे हैं। जब 25,300 पे थे हम लास्ट वीक मंडे, तो हमें क्या लग रहा था 25,000 तो ब्रेक ही नहीं होगा। तो 25,000 पे पुट राइटर था अच्छा खासा, 25,000 का पुट राइटर की धज्जियां उड़ गई, मानते हो। फिर 24,800 पे पुट राइटर था, वो भी बेचारा ट्रैप हो गया। तो ये पुट राइटर लगातार ट्रैप हुए हैं कल या अभी तक। तो एक्सपायरी इन्हें मौका नहीं देगी निकलने का, क्योंकि ये फंस चुके हैं। तो ये एक व्यू है जिसकी वजह से बाजार आई थिंक ऊपर आने में सफल नहीं हो पाएगा अभी, कल तक तो ऐसा लगता है। बाकी 24,800 के ऊपर अगर बाजार निकले तो आप तेजी गिनने लगना। जैसे 24,801 हो जाए तो 1 पॉइंट की तेजी, 2 हो जाए तो 2 पॉइंट की तेजी, और उसके ऊपर ही हरियाली मानना। बाकी ये 100 पॉइंट मेरे हिसाब से तो बेकार है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आता हूं आगे। मार्केट ब्रेथ अभी तक तो ठीक दिख रही है, लेकिन गिरने वाले शेयर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ज्यादा गिर रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में। सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एनएससी की बात करूं तो 950 शेयर्स अभी तक नेगेटिव हैं और 1640 पॉजिटिव है। तो हरे शेयर्स में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं हरे शेयर्स, बट धीरे धीरे ये संख्या चेंज हो रही है, ऐसा दिख रहा है स्क्रीन पे। 2 आईपीओ आज लिस्ट हुए, एक अच्छा एक खराब। अच्छा लिस्ट हुआ एटलांटा, 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और खराब लिस्ट हुआ गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि 5.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक 2 सेक्टर लाल हैं, एफएमसीजी और मीडिया। वहीं ऑटो आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक में 1/3% के करीब की तेजी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.5% से ज्यादा ऊपर है। फार्मा मिड कैप सिलेक्ट में 0.5% की तेजी है। मेटल में 0.9% की तेजी है। तो एनर्जी, पीएसयू बैंक्स एंड रियल एस्टेट में बढ़िया एक्शन चल रहा है, 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कौन से स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं? तो कमाल कर रहा है वॉकहार्ट फार्मा, करेगा भी भाई। फार्मा टैरिफ अनाउंस हुआ, जेनरिक को बिल्कुल अवॉइड करा गया, ठीक है, कि उस पर एग्जेम्प्ट है, कोई टैरिफ नहीं है। वॉकहार्ट फार्मा 10% टूट गया। क्यों टूट गया भाई? वॉकहार्ट फार्मा का मैनेजमेंट टीवी पे आगे कह रहा है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है एक्सपोर्ट, हम तो 12 से 15 महीने में प्लांट और लगा रहे हैं यूएस में, हम क्यों गिर रहे हैं पता नहीं। मैंने ये चीज आपके साथ कवर भी करी थी, फ्राइडे को ही करी। आज स्टॉक कूद गया 10%, ऑब्वियस था। सम्मान कैपिटल लगातार कुछ दिनों से एक्शन में चल रहा है, ये भी 9% ऊपर है। एमआरपीएल, टेक्नो इंजीनियरिंग और ऑथम इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, 4 से 6% की तेजी है। वहीं गिरावट हो रही है जेएसएल में, डिक्सन टेक दोनों 4% नीचे हैं। इनफैक्ट जेएसएल तो 4.5% नीचे है। गॉडफ्रे फिल्म्स करीब 4% नीचे है। आईकेएस में 3.5% की गिरावट, और नेटवेब भी 3.25% नीचे है। आज एचडीएफसी बैंक थोड़ा बाजार को और निफ्टी बैंक को सहारा देने की कोशिश कर रहा है, करीब 1% ऊपर है। अनंतराज में लगातार एक्शन चल ही रहा है, 4% ऊपर है, और 850 करोड़ का टर्नओवर भी हो चुका है। निफ्टी में 35 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर इंडसइंड बैंक, कमाल है, ये अचानक से ऊपर आया है। बीईएल, इटर्नल, सन फार्मा भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को अभी आज के सेशन में। गिरावट कहाँ हो रही है? 15 स्टॉक्स हैं लाल निशान में। टॉप लूजर कौन है? एक्सिस बैंक 2% नीचे, यानी टॉप गेनर बैंकिंग, टॉप लूजर बैंकिंग, दोनों प्राइवेट क्षेत्र से।
मारुति में आज प्रॉफिट बुकिंग है 1.5% की। टाटा कंज्यूमर, आइशर मोटर, SBI लाइफ, L&T भी हल्का हल्का नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब आ जाता हूं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स पे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा L&T पे। बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका ने L&T को कर दिया भाई साहब डाउनग्रेड और टारगेट दे दिया है 3700 रुपए का। तो डबल नेगेटिव हो गया, एक तो रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, ऊपर से टारगेट भी नीचे का आया है। आगे बात करें तो LTI माइंट्री पे सिटी की सेल की रेटिंग आई है 4505 का टारगेट। विप्रो पे सिटी की सेल की रेटिंग आई है 225 का लक्ष्य। आगे SBI कार्ड CLSA ने रीट्रेड करा है और टारगेट दिया है 800 रुपए का। पेटीएम CLSA ने रिट्रेट करके 920 रुपए का टारगेट दिया है, लेकिन शेयर तो ये करीब 1200 के पास है, तो नीचे के टारगेट हो गए। आगे देखा जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका ने बोफा जो कहते हैं हम न्यूट्रल की रेटिंग दी है डिलीवरी पे और टारगेट दिया है 500 का। पिडलाइट JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग के साथ बने हुए हैं 1700 रुपए का टारगेट। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग के साथ है विशाल मेगा मार्ट पे 158 का टारगेट। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। JP मॉर्गन तो बुलिश है, मैं ये कहूँगा। JP मॉर्गन मेरिको पे भी बुलिश है, ओवरवेट की रेटिंग 800 का टारगेट। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बोफा बाय की रेटिंग के साथ बना हुआ है 1630 रुपए का टारगेट है। JSW स्टील पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट दिया है 1300 रुपए का। मॉर्गन स्टैनली HUL पे इक्वल वेट की रेटिंग के साथ है और टारगेट दिया है 2335 रुपए का। जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं और 3000 का टारगेट दे रहे हैं। तो एक ही रेटिंग खराब है लेकिन टारगेट अच्छे हैं। बोफा न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 2840 का टारगेट HUL पे। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट थे स्टॉक पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।